नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सूर्य प्रकाशन द्वारा लिखित पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमानुसार लिखित है। इसमें हम पर्यावरण के घटक वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल व जैवमंडल इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। उत्तर देख लेते हैं। पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। दूसरा है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। चौथा है जैवमंडल, बायोस्फीयर। जैवमंडल सभी मंडलों में संयुक्त रूप से पाया जाता है, जिसमें मनुष्य और जीव जंतुओं का विकास होता है। जीव जंतुओं के विकास होने के लिए वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। वायुमंडल की बात कर लें, एटमॉस्फेयर की। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। ऊंचाई में गैसों की अपेक्षित मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। वायुमंडल के अंदर कई मंडल हैं, जैसे क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की दूरी तक होता है और पूरी पृथ्वी को घेरे रहता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर घना होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93% और हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, क्रिप्टॉन और जलवाष्प जैसी कई गैसें पाई जाती हैं। ये सभी गैसें मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती हैं। नम वायुमंडल में जो नमी होती है, तो नम वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 5% तक होती है। जलवाष्प के कारण ही वायुमंडल में बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, हिमपात जैसी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, जो पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश किरणों की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो 93 से 99% तक अवशोषित, एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन परत के द्वारा। जलमंडल की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल पाया जाता है। महासागरों में विशाल मात्रा में जल पाया जाता है, परंतु पीने लायक मीठा जल सिर्फ 2.5% ही है। जलमंडल के अंतर्गत सभी प्रकार के जल संसाधन पाए जाते हैं, जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र, महासागर, ध्रुवीय आवरण, हिमनद, भूजल और जलवाष्प। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित भाग अधिक पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 96.5% हिस्सा महासागरीय जल है। महासागरों को 5 महासागरों में विभाजित या विभक्त किया गया है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसमें जलमंडल का 48.3% भाग पाया जाता है। सभी जीवों के लिए जल का महत्व बहुत अधिक है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जलमंडल पर्यावरण का एक प्रमुख तत्व है। जल 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, तरल और जलवाष्प के रूप में। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर की बात कर लें। पृथ्वी के स्थल भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। यह ठोस पदार्थों जैसे शैल, चट्टानों,
पत्थरों से बना हुआ है। धरातल का 1/3 भाग स्थलमंडल के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई अधिक होती है। क्रस्ट का निर्माण लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमीनियम से होता है। क्रस्ट में एल्यूमीनियम और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जैवमंडल, बायोस्फीयर। जैवमंडल के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल तथा दूसरे जीव जंतु का विकास होता है। जैवमंडल की कुल मोटाई 28 किलोमीटर है। महासागरों और समुद्र में यह 11 किलोमीटर गहरा है, जहाँ विभिन्न जलीय जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर यह 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी और नभचर पाए जाते हैं। सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जैवमंडल पाया जाता है। अब तीसरा अध्याय देखते हैं अपन। प्राकृतिक संसाधन और उससे संबंधित समस्याओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ब्रीफ अकाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। इसमें कैसा प्रश्न होगा इसको देखेंगे हम अगले अध्याय में अगली बार। प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? अथवा प्राकृतिक संसाधन के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समाप्य संसाधन, असमाप्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरण अयोग्य संसाधन। धन्यवाद।